वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू स्वैप टू नंबर्स। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हाउ टू स्वैप टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स को आपस में कैसे एक्सचेंज कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसके काफ़ी वेरिएशन होते हैं, तो हम सारे वेरिएशन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला वेरिएशन है कि सिंपली आपको किसी ने बोल दिया कि स्वैप टू नंबर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो आप क्या करो, एक थर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज करो टेम्प। ठीक है, और टेम्प को ए दे दो। ओके, पहला नंबर, और फिर ए जो पहला नंबर है उसको बी दे दो, और फिर बी को टेम्प दे दो। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू में आपने बी डाल दिया, मतलब ए और बी तो रिप्लेस हो गए, और बी में फिर आपने टेम्प डाल दिया। तो अब आप सीधे रन कर लो। तो अब देखो, ए आफ्टर स्वैपिंग 10 है और बी आफ्टर स्वैपिंग 5 है। ठीक है, ये हो गया। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर नॉर्मली आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। कब आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डू दिस यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा टाइप ऑफ पाइथन। ओके, तो इसमें हम टपल यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर डायरेक्ट है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि सिंपल आप टपल में क्या करोगे, ए कॉमा बी। तो पहले आप यहाँ पे देख लो, ए की वैल्यू, ठीक है, 10 है। ओके, और बी की वैल्यू आपकी 5 है। ऐसे की जगह अगर ऐसे लिखा जाए, हाँ, तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अब आप टपल की यूज़ करके किसे कैसे कर सकते हो, सिंपल, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ठीक है, ये रन कर दो। रन किया आपने, अब आप ए कॉमा बी प्रिंट करो। अब देखो, पहले 10 कॉमा 5 था, 5 कॉमा 10 हो गया। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है यूजिंग टपल। कभी कभी आपका लॉजिक चेक करने के लिए, मतलब आप किसी ऐसे इंटरव्यू में जिसमें थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल है, मैथ्स लगती है, तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक करनी हो, तो वहाँ पे आपसे बोला जाता है कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टपल और विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो इसमें हम अपने बचपन का मेथड यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल तरीका है कि आप मान लो पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 10। कैन नॉट, ओ सॉरी, भूल ही गया भाई। अरे, ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, रन कर दिया। अब सिंपल तरीका क्या है, इसको हम करेंगे बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम ए में स्टोर क्या करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, रन करते हैं। तो अब ए कितना हो गया, आपका हो गया होगा 15। ठीक है, और बी, बी तो आपका अभी भी 10 का 10 है। ठीक है, अब अगर आपको ए चाहिए तो आप सिंपल पहले आप क्या करो कि अब बी को आपको ए की वैल्यू देनी है। तो लिखो बी इक्वल्स टू, इसमें ए प्लस बी, ए में ए प्लस बी पहले से है ए। ठीक है, अब इसमें आपको देनी किसकी वैल्यू है, ए की। तो इसमें ए प्लस बी पहले से है, तो इसमें आप क्या हटाएंगे, बी हटा देंगे। तो बी हो जाएगा ए माइनस बी। तो अगर आप बी की वैल्यू प्रिंट करो तो बी आएगा आपका, कितना आना चाहिए, आपका 5। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने ए में ए प्लस बी 15 डाल दिया, मतलब टोटल डाल दिया। फिर हमने क्या किया, उस टोटल से ए से हमने बी निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ए, और वो हमने बी में डाल दिया। सिमिलरली अब हमको टोटल में से क्या निकालना है, बी, ताकि हम टोटल हमारा क्या है, ए। अगर हम ए मतलब ए प्लस बी यहाँ पे जो हमने बनाया है, अब इसमें से अगर हम आपका बी हटा ले तो कितना बचेगा, ए। तो ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये। तो अगर आप ए प्रिंट करोगे तो कितना आना चाहिए, 10। ओके, देखो 10 तो हो गया। सिंपल था कि पहले हमने एक में ए इक्वल्स टू ए प्लस बी कर लिया, फिर उसमें से बी हटाया, फिर उसमें से ए हटाया। ये था यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने सीख लिया बाय यूजिंग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्यूपल। और थर्ड है बाय यूजिंग अ थर्ड टेम्पररी वेरिएबल। ओके,
So I hope this video was helpful to you. In case you like this video, please subscribe to my channel, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आपका कोई कोडिंग क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर इट. मीनवाइल, थैंक यू, टेक केयर, सबा खैर.